मध्य प्रदेश की इन 3 सीटों पर होगा कड़ा मुकाबला। शिवराज की बुधनी सीट पर बीजेपी किसे बनाएगी प्रत्याशी, ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव और अमरवाड़ा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। अब सबकी निगाहें मध्य प्रदेश में होने वाले दूसरे उपचुनाव पर टिकी हुई है। दरअसल इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो सकता है, जिनमें शिवराज सिंह चौहान की पारंपरिक सीट बुधनी जो सबसे हॉट सीट है और श्योपुर जिले की विजयपुर और बीना विधानसभा सीट शामिल है, जिसमें कांग्रेस के विधायकों के इस्तीफों से खाली हुई है। जो इन सीटों पर बीजेपी के लिए मुकाबला कड़ा हो सकता है। आइए जानते हैं, अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर भले ही बीजेपी चुनाव जीतने में सफल हो गई हो, पर यह चुनाव बीजेपी के लिए कतई आसान नहीं रहा है। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश शाह यह चुनाव महज 3000 वोटों से जीत दर्ज कर पाए हैं। यही कारण है कि अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले नेताओं की धड़कनें बढ़ गई है, क्योंकि अगर ऐसा ही परिणाम रहा तो उपचुनाव का पलड़ा किसी भी पाले में जा सकता है। क्या है विजयपुर की जनता का मूड, आइए जानते हैं। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए रामनिवास रावत को मोहन सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। उनके इस्तीफे के बाद यह भी तय है कि पार्टी उन्हें ही इस चुनाव में चुनाव लड़वाएगी। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। उपचुनाव में बीजेपी के कमलेश शाह से मिली हार के बाद कांग्रेस ने अब श्योपुर जिले के विजयपुर सीट के उपचुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। यहां तक कि विजयपुर में कांग्रेसकर्ताओं से बैठक भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने की है। फिलहाल कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी डिसाइड नहीं हुआ है। देखना होगा कि कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी घोषित करती है। पार्टी किसे पुराने और जमीनी कार्यकर्ता को हो यहां से मैदान में उतारना चाहती है, तो रामनिवास रावत के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। फिलहाल यहां से कांग्रेस के ही 2 विधायक टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पार्टी किसे चुनाव मैदान में उतारती है, बुधनी में कार्तिकेय या फिर कोई और। तो चलिए जानते हैं, शिवराज सिंह चौहान का गढ़ भेदने कांग्रेस ने की तैयारी पूरी। ग्राउंड पर डाल दिया है इन बड़े नेताओं ने डेरा। शिवराज सिंह चौहान के केंद्र में मंत्री बनने के बाद रिक्त हुई बुधनी विधानसभा सीट पर 2 नाम प्रमुख रूप से चल रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम शिवराज के बेटे कार्तिकेय का है, तो वहीं दूसरा नाम विदिशा से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव का माना जा रहा है। इन्हीं 2 नामों में से चर्चा तेज है। हालांकि इस सीट पर किरार समाज निर्णायक भूमिका में है और शिवराज खुद किरार समाज से आते हैं। इससे अलावा यहां कांग्रेस भी किरार समाज को भी मौका देती आई है। अब देखना होगा कि बीजेपी परिवारवाद का आरोप झेलते हुए शिवराज के बेटे को टिकट देती है या फिर कोई नया चेहरा सामने आता है। लेकिन इतना तो तय है कि इस सीट पर बीजेपी से कोई प्रत्याशी होगा तो वो किरार समाज से ही होगा। चलिए जान लेते हैं कैसा होगा बीना सीट का मुकाबला। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से 2 दिन पहले सागर जिले के बीना से कांग्रेस विधायक ने बीजेपी का दामन थामा था। सीएम मोहन यादव ने विधायक निर्मला स्प्रे को बीजेपी की सदस्यता दिलाई थी। निर्मला स्प्रे ने सागर जिले की आरक्षित सीट बीना से 2023 में विधानसभा चुनाव जीता था। सागर जिले में निर्मला स्प्रे कांग्रेस की इकलौती विधायक थी, लेकिन उन्होंने भी बीजेपी का दामन थाम लिया था। फिलहाल निर्मला स्प्रे ने अभी इस्तीफा नहीं दिया है, तो वहीं बीजेपी के पूर्व विधायक महेश राय भी इस सीट से दावेदारी कर रहे हैं। अगर महेश राय बीजेपी का खेल बिगाड़ते हैं तो यहां पार्टी की मुसीबत बढ़ सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस किस पर इस सीट से दांव लगाती है।